स्वर्ण अवतार, क्योंकि महाप्रभु का कलर कैसा था? गोल्डन कंप्लेक्शन, गोरांगा। गोरांगा का मतलब भी एक गोल्डन ही होता है। तप्त कांचना गौरांगी। तप्त कांचना, तप्त कांचन मतलब लिक्विड गोल्ड। राधा रानी के प्रणाम मंत्र में आता है तप्त कांचन, कि राधा रानी का कलर कैसा है? गोल्डन कंप्लेक्शन। लेकिन महाप्रभु का कलर भी कैसा है? गोल्डन। प्रपात बता रहे हैं स्वर्ण अवतार बोलते हैं इनको। नॉट ओनली फॉर कलर के लिए स्वर्ण अवतार बोलते हैं, बट जिस तरह की वो लीला करते हैं, जिस तरह से वो अपनी कृपा करते हैं सभी लिविंग एंटिटीज पर। ऐसा नहीं कि केवल भक्तों पर कृपा करते हैं, वो अभक्तों पर भी कृपा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए केशव कश्मीरी, जब वो आए तो महाप्रभु ने उन पर कृपा करी और उनको भक्त बनाया। तो भक्त बनाने की कला भी हम महाप्रभु से सीखते हैं। और कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं हमारे मन में? सर्वभौम भट्टाचार्य, जो बहुत बड़े मायावादी थे, उनको महाप्रभु ने भक्त बनाया। और जगाई मधाई, तो इसलिए उनको स्वर्ण अवतार बोलते हैं कि वो सब पर कृपा करते हैं, केवल मनुष्य पर नहीं, जानवरों पर भी। चाहे वो कुत्ता बिल्ली। एक लाइन आती है ना, परम करुणा पहु दुई जना, इसमें एक लाइन आती है, पाषाण विदरे, पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे। पशु और पक्षी झूरे, डांस कर रहे हैं। पाषाण, पाषाण शायद पत्थर को बोलते हैं। पाषाण विदरे, और पत्थर जो है वो पिघल गए हैं। तो पत्थर अब महाप्रभु की कृपा से पत्थर भी पिघल गए हैं। वो किस लिए बोला गया है पत्थर? जैसे हमारे इस कलयुग में जो हृदय है वो पत्थर के समान कठोर हो जाते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए बहुत कृपा की जरूरत होती है। तो इसलिए वहां पर लिखा गया है पाषाण विदरे, कि महाप्रभु की कृपा से कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय पत्थर हो गया है, इतना हार्ड, इतना क्रूअल, उस पर भी कृपा करते हैं महाप्रभु। तो प्रपात बता रहे हैं, हम इस चैप्टर को एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत स्पेशल चैप्टर है हमारी संप्रदाय के लिए। बाकी चैप्टर्स तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहे थे। तो प्रपात लिख रहे हैं कि जब भी कोई शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिष को बुलाया जाता है। आज के जन्म में तो पता, आज के टाइम में तो पता नहीं, बट 50 साल पहले तो जरूर बुलाया जाता था, 50 साल पहले तक। तो जब भगवान प्रकट हुए थे 5,000 साल पहले, तो किसको बुलाया गया था? गर्ग मुनि को। किन्होंने बुलाया था? नंद नंद महाराज जी। महाराज ने, नंद महाराज ने। नंद महाराज ने बुलाया था गर्ग मुनि को। तब गर्ग मुनि ने बहुत सारी, इस शिशु के बारे में बहुत सारी इनका हिस्ट्री बताया था और फ्यूचर बताया था, दोनों चीज बताई थी। बिकॉज ज्योतिषी से हम दोनों चीज बता सकते हैं, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा। तो उन्होंने दोनों चीज बताई थी। तो वो बता रहे हैं इसके बारे में। अगर डिटेल में वर्णन चाहिए तो कृष्णा बुक और भागवतम में लिखा हुआ है। तो समरी में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दो लाइनें केवल। यह शिशु पूर्व में 3 वर्णों यथा लाल तथा स्वर्ण वर्णों में प्रकट हो चुके हैं, और संप्रति यह श्याम वर्ण में अवतरित हुआ है। यस, तो लाल वर्ण में कब अवतरित हुए? यज्ञ भगवान के रूप यस, में। यज्ञ भगवान जो है लाल कलर के रूप यज्ञ। यज्ञ, वराह अवतार का। यज्ञ को भगवान की जीव माना जाता है, उनका अवतार नहीं माना जाता। यस। और 3 वर्ण में हो चुके हैं, तो 3 कलर कौन कौन से हैं? एक तो लाल लिखा हुआ है, स्वर्ण लिखा हुआ है, श्याम लिखा हुआ है, तो एक कलर मिसिंग है। टोटल 4 में वो आते हैं।
सफेद है प्रभु जी, श्वेत। श्वेत कौन सा अवतार? हंस अवतार। हंस अवतार। ओके। एंड राम जी का कलर? हरा। राम। ग्रीन। हरा हरा कलर था। यस, राम जी के ग्रीन। हंस अवतार जब हुए थे ना, उस समय प्रलय आया हुआ था। तो हम 4 युगों के अवतार में केवल 4 अवतार के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज भगवान के तो अनगिनत अवतार हैं, तो कलर भी अनगिनत है। बट क्योंकि इसी जो अभी चल रहा है, इसी युग में, जो जो हमारे पास 4 युग हैं, चतुर्युग, इसमें हर युग में जब भगवान अवतार लेते हैं, तो हम बस केवल उन्हीं अवतार के बारे में बात करेंगे। लाल रंग में प्रभु जी नरसिंह अवतार तो नहीं, सतयुग में? लाल रंग में नरसिंह अवतार, इसको मैं मैं एक बार किसी सीनियर ड्यूटी से कंफर्म कर लूंगा। जी। और जब भगवान कृष्ण के कलर में आए हैं, तो वो शाम रंग में आते हैं, एज अ न्यू क्लाउड्स के रूप में। थोड़ा काला, जैसे नए बादल, अभी बादल का टाइम आया हुआ है, तो उस कलर में आते हैं। और स्वर्ण में प्रकट हो चुके हैं, तो वो इसलिए लिख रहे हैं कि स्वर्ण में प्रकट हो चुके हैं, कि पिछले कभी किसी मनवंतर में प्रकट हुए होंगे ना, तो इसलिए लिख रहे हैं गर्ग मुनि। तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना कि त्रेता युग में, द्वापर युग में कैसे बोल सकते हैं कि स्वर्ण में हो चुके हैं, क्योंकि किसी और यूनिवर्स में चल रहा होगा जब महाप्रभु आए होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो क्या हर कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं? नहीं माता जी, हर में नहीं ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा बताइएगा प्रभु जी कि चैतन्य महाप्रभु कब कौन से मनवंतर में कौन से कलयुग में आते हैं? इसका ना माता जी एक अलग से डिस्कशन कर लेंगे। बहुत, इसमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का डिस्कशन है। वो पूरा मनवंतर क्या होता है ये समझना, और ब्रह्मा जी का साइकिल क्या होता है, मनु का साइकिल क्या होता है, तो वो उसको एक अलग से क्लास कर लेंगे उस पे। ओके प्रभु जी। तो ये भी बहुत रेयर है कि जिस युग में हमने जन्म लिया उसमें स्वयं कृष्ण भगवान आए थे। नॉर्मली कृष्ण भगवान खुद नहीं आते, अपने किसी को भेज देते हैं। कभी किसी विष्णु को भेज दिया, किसी अवतार को भेज दिया, स्वयं भगवान कृष्णा नहीं आते। और जिस युग में स्वयं भगवान कृष्णा आते हैं, उसमें महाप्रभु आते हैं। और ये ऑलमोस्ट 0.01 परसेंट टाइम्स आते हैं। तो ये भी बहुत रेयर है। जब हम डिस्कशन करेंगे, तो एक बार इसको देखेंगे कि कितना रेयर है महाप्रभु का आना और उस युग में हमारा जन्म लेना। फिर जब भी कोई अवतार होता है, तो हम कभी नहीं मानते कि वो भगवान का अवतार है, केवल 2-3, जब तक हमें प्रमाण ना मिले। पहला प्रमाण होता है कि हमें शास्त्रों में पहले ही लिखा हो कि भगवान आएंगे। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आते हैं कहीं पे, कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो हर जगह नाकाबंदी हो रखी होती है, पहले ही पता होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है। तो वैसे ही जब भगवान आ रहे होते हैं, तो पहले ही शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान आएंगे। तो जब तक शास्त्रों में ना लिखा गया हो, पहला ये, और दूसरा, उनके जो कार्य हैं वो दिव्यम ना हो, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जब तक कि वो बहुत यूनिक कार्य ना करें। जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, अकेले उन्होंने जरासंध की पूरी सेना को मार दिया। जब तक उनके कार्य दिव्य ना हो और शास्त्रों में ना लिखा गया हो। थर्ड, तीसरा होता है भगवान को पहचानने का, उनके भक्त अगर उनके साथ आए और वो बता रहे हैं कि ये भगवान है। जब तक ये तीनों चीज नहीं होती, तब तक हम मानते नहीं है कि वो एक्चुअली में कृष्णा भगवान के अवतार हैं। अदरवाइज कुछ झूठे लोग बोलने लग जाते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। जब भी कोई पूछे तो पूछना चाहिए, ठीक है आप वो दिखाओ हमें, कहाँ लिखा है कि
शास्त्रों में कि आप आने वाले हैं इस टाइम पे। कुछ लोग बोलते हैं मैं कल की अवतार हूँ, तो शास्त्र खोल के दिखाना चाहिए उनको कि भगवान ने लिखा है कलयुग के एंड में आएंगे, आप बीच में कैसे आ गए, जल्दी कैसे आ गए आप। फिर सेकंड उनसे बोलना चाहिए कि आप कुछ कार्य करके दिखाओ, कुछ बड़ा कार्य। छोटी मोटी सिद्धि को भी बड़ा कार्य नहीं समझना चाहिए हमें। कुछ लोग कुछ छोटा मोटा सिद्धि ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नहीं। उनके सारे कर्म दिव्यम होते हैं। केवल छोटा सा आग लगा लेना, बुझा लेना, एप्पल निकाल लेना, दैट इज नॉट दिव्यम। और थर्ड, उनके भक्त जब उनको पहचाने तब हम समझेंगे कि हाँ भगवान आए हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में भगवान चैतन्य के अवतरण के अनेक प्रमाण दिए गए हैं, और विदुषी गण और भक्त भी इसे स्वीकार करते हैं कि प्रमाण भी है हमारे पास शास्त्र का, और भक्त भी बता रहे हैं कि हाँ भगवान आ गए हैं। तो भागवतम में क्या लिखा है कि कलयुग में क्या होगा, भगवान के अवतार आएंगे। और वो कैसे क्या करेंगे, वो भगवान के अवतार, भगवान जब भी आते हैं तो कुछ स्पेशल एक्टिविटीज करते हैं जिससे वो यूनिक बन जाते हैं। जैसे वरादेव ने क्या करा था, अर्थ को बचाया था। राम लीला पुरुषोत्तम, नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्णा लीला पुरुषोत्तम। लेकिन जब महाप्रभु बन के आए तो वो क्या है, भक्ति में पुरुषोत्तम है। एग्जाम्पल सेट करने आए हैं कि भक्ति कैसे करनी है। तो वो क्या करेंगे, सदा कृष्ण का वर्णन करेंगे। सो कृष्ण, वो कृष्ण है, बट कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं और अपना ही वर्णन कर रहे हैं। और यदि आप उनको कोई कहेगा कि आप कृष्णा हो तो अपना कान लगा के कहेंगे कृष्णा कृष्णा, मैं कोई कृष्णा नहीं, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ। महाप्रभु ऐसे करेंगे। और क्या लिखा है भागवतम में कि उनका शरीर का रंग काला नहीं होगा। तो उसके बाद प्रपाल लिख रहे हैं तो तीन रंग बचे हैं, सफेद, लाल और पीत, सुनहरा या गोरा। क्योंकि वे चार रंग में आते हैं, सफेद, लाल, पीला एंड काला। अब इसमें हरा कहाँ है, राम जी का कैसा है, तो वो मुझे एक बार पूछना पड़ेगा थोड़ा सा कलर का। कभी कभी इसलिए भी हमें लगता है कंफ्यूजिंग हो गया है बिकॉज जो लिखा होता है वो किसी और मनवंतर का भी लिखा हो सकता है जब वो श्लोक लिखा गया। तो इसलिए हमें लगता है, हमारी बुद्धि से हमें लगता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो इसलिए एक बार मैं पूछ लूंगा इसके बारे में, चूंकि हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, राम भगवान जी जो थे वो लाल वर्ण के थे, ये मैंने सुना है एक बार कथा में। अच्छा, ओके, ठीक है माता जी, मैं कंफर्म कर लूंगा कि कुछ भक्त कह रहे हैं कि हरे रंग के थे। ये विदुषी गण का मतलब क्या है यहाँ पे? जो वेदों के ज्ञाता विदुषी हैं, विदुर, विदुषी, जो जानने वाले हैं। हरे कृष्ण। वैसे विदुषी का मतलब प्रभु जी विद्वान से होता है, जैसे पुरुष विद्वान होता है, स्त्री को विदुषी कहते हैं, विद्वान स्त्री। यस माता जी, कोई विद्वान तभी बनता है जब वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है, तो जी इसलिए। बट राइट, विदुषी का मतलब विद्वान का फीमेल फॉर्म होता है। बट विद्वान हम किसी को तभी बोलते हैं ना, अगर यदि किसी को इंजीनियरिंग की नॉलेज है तभी हम बोलेंगे कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। बट पुराने टाइम में विद्वान उनको बोला जाता था जिनको वेदों का ज्ञान है। और केवल रट्टा तोता वाला ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान कि कब किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। तोते की तरह श्लोक बोलना इज नॉट विद्वान, बट जीवन की हर परिस्थिति में कैसे क्या डिसीजन लेना है उसको बोला जाता था कि वो विद्वान है, जो अप्लाई कर सके वेदों को अपनी लाइफ में। तो अप्लाइड, जैसे होता है ना अप्लाइड साइंसेस,
तो वैसे ही पुराने टाइम में होता था, अप्लाइड वैदिक नॉलेज। तो इसलिए महाप्रभु अभी गोल्डन कम्प्लेक्शन में आए हैं, उनका रंग काला नहीं है। यस, संजय प्रभु जी, यू वांट टू रीड? हाँ यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए से पढ़ना ना, इस प्रकार की दूसरी विशेषता। इस अवतार की दूसरी विशेषता। यस, इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वह सदा ही अपने पार्षदजनों के साथ रहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चित्र में हम देखेंगे कि उनके साथ कीर्तन करते हुए अनेकानेक भक्त सदा ही रहते हैं। जब जब भगवान अवतार लेते हैं, उनके दो उद्देश्य होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 6.8 में कहा गया है। वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब मैं प्रकट होता हूँ, मेरा उद्देश्य साधुओं का उद्धार करना और असुरों का नाश करना होता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तब उनको अनेक असुरों का वध करना था। यदि हम भगवान श्री विष्णु का चित्र देखें, तो उनके पास शंख, पद्म, गदा और चक्र रहते हैं। गदा और चक्र असुरों का वध करने के लिए हैं। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, असुर और भक्त। भक्त देवता भी कहलाते हैं और वे लगभग ईश्वर के ही समान हैं, क्योंकि उनमें दैवी गुण होते हैं। जो भक्त है उनको देवता कहा जाता है, और जो अभक्त है, नास्तिक है, वे असुर कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर दो प्रयोजनों के लिए यहाँ आते हैं, भक्तों की रक्षा करने हेतु और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही उद्देश्य है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है, और वह चक्र, गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है। उनका अस्त्र है संकीर्तन आंदोलन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन करके लोग असुर प्रवृत्ति का वध किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये विशेष महत्व है। इस युग में लोग पहले से ही अपनी हत्या कर रहे हैं, और उन्होंने परमास्त्र की खोज की है, जिसके द्वारा वे स्वयं अपना वध कर लेंगे। इसलिए भगवान को उनका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु महाप्रभु लोगों की असुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए प्रकट हुए। यह इस कृष्ण मानव आंदोलन के द्वारा संभव है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हरे श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। तो प्रभुपाद जी जो श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, वो दोनों श्लोक देख लेते हैं एक बार। तो ये भागवतम का श्लोक है, कैंटो 11 चैप्टर 5 वर्स नंबर 32। इसमें महाप्रभु आएंगे, इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी करी गई है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। कृष्णा वर्णम यानी कि जो कृष्णा को बारी बारी रिपीट कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे कृष्णा कृष्णा। और लेकिन जो उनका कलर है वो ब्लैक नहीं होगा, अकृष्णम होगा। वो कृष्णा का कलर अकृष्णम यानी कि वो ब्लैक नहीं होंगे। और कैसे आएंगे? सा अंगा, वो अपने फ्रेंड्स, अपने एसोसिएट्स के साथ में आएंगे। और उप अंगा, और अपने दासों के साथ आएंगे। और अस्त्र, और उनके अस्त्र क्या क्या होंगे? पार्षदम, उनके कंपेनियंस। और वो कंपेनियंस कुछ अस्त्र, एक्चुअल अस्त्र नहीं लेके आएंगे, वो केवल कृपा लेकर आएंगे। और वो यज्ञ करेंगे, यज्ञ संकीर्तना प्राय, हमेशा कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करेंगे। और यजंती ही सुमेधशा, और उनको जो वर्शिप करेंगे, कौन करेंगे? जो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन्स होंगे ना संसार के, वो महाप्रभु की पूजा करेंगे। तो इसका एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। इन द एज ऑफ कली
intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, and weapons and confidential companions. तो ये श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी करी गई है, और इसी के बेसिस पे प्रभुपाद जी ने वो पैराग्राफ लिखा है कि वो अपने प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वो अपने एसोसिएट्स के साथ आएंगे, और वो एसोसिएट्स कौन कौन से होंगे उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में ये वर्स आता है कि वो अपने कौन से फ्रेंड्स, संगो पांगा, पार्षदम, कौन से पार्षद के साथ आएंगे। तो वो पार्षद का डिटेल्स चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 7th चैप्टर के 6th वर्स में आती है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें क्या होगा, कृष्णा जो होंगे वो भक्त रूप होंगे, एक एक भक्त के रूप में आएंगे, और उनके साथ कौन कौन आएगा, स्वरूपकम, उनका एक एक्सपेंशन भी आएंगे। यानी कि ये दो हो गए, एक कृष्णा और एक बलराम, जो गौर निताई की तरह बन के आएंगे। भक्त अवतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें जो डिटेल्स है वो जय श्री कृष्ण चैतन्य, जो पहले चैतन्य के बारे में बताया गया है, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो लास्ट में है भक्त शक्तिकम। तो भक्त की शक्ति ये है श्रीवास, लास्ट वाले श्रीवास है। और भक्त आख्यम नोन एज अ डिवोटी, ये कौन है, गदाधर पंडित। भक्त अवतारम ये है अद्वैत आचार्य। स्वरूपकम ये है पिताए। एंड भक्त रूप ये है महाप्रभु। तो अपने कौन से एसोसिएट्स के बारे में आएंगे वो हम नेक्स्ट बुक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। इसी वर्ष के बेसिस पे उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा है। प्रभु जी, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू रिपीट द वर्स जो भी हमने पढ़ा है, इसका बताएंगे, रेफरेंस नंबर दे देंगे, मैं नोट नहीं कर पाई। वर्ष नंबर आदि लीला 7.6। नहीं, वो जो आपने श्रीमद् भागवत का बोला वो तो हमें पढ़नी है ना बुक हमको। श्रीमद् भागवतम का, हाँ जी प्रभु जी। ओके। कैंटो 11 चैप्टर 5 वर्स नंबर 32। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो अपने पार्षद जनों के साथ में आएंगे, और हम देखते हैं महाप्रभु के चित्र में कि उनके साथ कीर्तन करते हुए अनेका अनेक भक्त सदा उनके साथ रहते हैं। केवल वो 5 पार्षद नहीं, यदि हम चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि महाप्रभु के साथ अनेकों अनेक भक्त रहते हैं। लिस्ट ऑफ डिवोटीज, निताई की अलग लिस्ट है जो हमेशा उन निताई के साथ रहेंगे, और एक ग्रुप है जो केवल महाप्रभु के साथ रहेगा। एक ग्रुप है जो अद्वैत आचार्य के साथ रहेंगे। एक ग्रुप है जो गदाधर के साथ रहेंगे, और एक श्रीवास, श्रीवास के घर पे सब इकट्ठा होंगे श्रीवास आंगन में, और वहां पर रहकर वो बंद घर के अंदर वहां पर सेलिब्रेट करेंगे। तो जो कीर्तन वो सीक्रेटली कर रहे थे जब तक वो निमाय पंडित थे, जब उन्होंने सन्यास लिया तो वो सेम कीर्तन, जहां पर अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं थी, वो सेम कीर्तन उन्होंने संकीर्तन उसको बाहर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चेंज आया महाप्रभु में जब उन्होंने सन्यास लिया। जैसे कृष्णा बोलते हैं कि जब कृष्णा आते हैं तो वो किस लिए आते हैं, 2 रीजन बताते हैं वो। परित्राणाम साधु नाम,
भक्तों का उद्धार करने, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो डेमोनिक टाइप के लोग हैं उनका संहार करने आते हैं। प्रपात बताते हैं कि वो केवल भक्तों का उद्धार करने के लिए उनका संहार करते हैं। भगवान को भक्तों की प्रोटेक्शन करनी है, इसलिए संहार कर रहे हैं। जब कृष्ण आए थे तो उन्होंने अनेक अनेक असुरों का वध करा था, बट कलयुग में वध कैसे करेंगे? यहाँ पर कैसे वध करें? यहाँ पर सभी असुर प्रवृत्ति के हैं। ऐसा बोला जाता है, जब सत्ययुग था तो असुर और देव अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे। प्लैनेट्स आर डिफरेंट। असुर का अलग प्लैनेट्स है और देव का अलग प्लैनेट्स है। फिर उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम आए थे ना, तब हुआ कि असुर और देव अलग अलग देश में रहते हैं, प्लैनेट सेम हो गया है। राम जी इंडिया में थे और रावण कहाँ था? श्रीलंका। फिर जब नेक्स्ट आया द्वापर, तो देव और असुर सेम कंट्री में रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। नॉट ओनली सेम कंट्री, सेम फैमिली में। सेम फैमिली कैसे? क्या एग्जांपल है हमारे पास? कंस का ले सकते हैं प्रभु जी। कंस है उनके मामा। यस, कंस और कृष्ण सेम फैमिली से रिलेटेड है, बट एक एक भगवान है और एक कौन है? असुर। लेकिन जब कलयुग आया, कौरव पांडव। यस, कौरव पांडव इज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेम फैमिली से हैं वो, बट पांडव जो है वो सब देवगुण वाले, देवगुण संपन्न। और जो कौरव हैं वो कैसे हैं? वो असुर, क्योंकि वो बहुत एनवियस है पांडवों से, उनकी समृद्धि से। एक बार एक बार कृष्ण ने भेजा था ना दुर्योधन को और युधिष्ठिर महाराज को। दुर्योधन को कहा था कि आप आपसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के आओ जो आपसे ज्यादा यूजफुल है, आपसे ज्यादा अच्छा है। और युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के आओ जो आपसे ज्यादा बुरा है। तो कृष्णा दिखा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज आए। युधिष्ठिर महाराज जब गए राज्य में देखने, तो उन्होंने देखा एक बहुत गरीब व्यक्ति है, कपड़े फटे हुए हैं उसके, बट वो क्या कर रहा है? खेत में काम कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति है चाहे जैसा भी है, बट ये अपना 100% देकर मेरे राज्य में अन्न उत्पन्न कर रहा है, तो ये तो मेरे से इंपॉर्टेंट हो गया ना, 100% देता है ये मैं अपना। तो ऐसे करके फिर थोड़ा और आगे गए तो एक स्वीपर मिला। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि ये व्यक्ति जो है मेरे राज्य को साफ कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे देख के पूरे राज्य में घुमाए, उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो युधिष्ठिर महाराज से कम इम्पोर्टेंट हो। तो उन्होंने कृष्णा को कहा कि सभी मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे राज्य में। फिर दुर्योधन को भेजा, जाओ अब आप ढूंढ के लाओ कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बड़ा है, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दुर्योधन गया। दुर्योधन ने देखा कि सेम व्यक्ति को देखा उसने कि कोई व्यक्ति है वो राज्य में खेती कर रहा है। तो दुर्योधन ने सोचा ये तो खेती कर रहा है, बट मैं तो राजा हूँ, मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। थोड़ी देर आगे गया तो उसे सेम वही व्यक्ति मिले, बट हर जगह दुर्योधन ने सोचा मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो फाइनली युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन खाली हाथ आ गए, बट युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट सब लोग मिले मेरे को, और दुर्योधन कह रहा है मेरे को कोई नहीं मिला जो मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये डिफरेंस होता है एक देव प्रकृति में और असुर प्रकृति में। तो हम कहाँ पे थे कि जब द्वापर युग आया तो सेम फैमिली के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लोग आने लगे, बट जब कलयुग आया तो सेम व्यक्ति के अंदर असुर और देव प्रवृत्ति आ गई।
सेम व्यक्ति असुर भी बन सकता है, देव भी बन सकता है। तो भगवान सोच रहे हैं कि अभी अगर मैंने असुर का नाश कर दिया तो सभी का नाश करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेम व्यक्ति असुर भी है, देव भी है। उसको बस हमें सिखाना है, उस हेट द सिन नॉट द सिनर, जो उसकी असुर प्रवृत्ति है उसका नाश करना है, ना कि असुर का नाश करना है। तो इसलिए भगवान अपनी एक्सट्रीम मर्सी बनकर आए, अपनी एक्सट्रीम मर्सी बांटने के लिए महाप्रभु बनकर, कि मैं असुर प्रवृत्ति का नाश करूंगा, असुर का नहीं, उसके अंदर जो गलत चीज है उसका नाश करूंगा। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिखाए, जगाई बधाई, कि मैं मारने आया हूं बट नॉट, असुर को मारने नहीं आया हूं, उसके अंदर जो कल्मश है, उसके अंदर जो बुरी आदतें हैं उसका नाश करने आया हूं। हम्म। इसलिए जब कृष्णा आते हैं तो अपने पास चार चीजें लेके आते हैं, शंख पद्म गदा चक्र। तो जो शंख और पद्म होता है वो डिवोटीज के लिए होते हैं, और गदा चक्र होता है वो असुर के लिए होते हैं। लेकिन जब महाप्रभु आते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं? वो अपने हाथ में कमंडल, दो चीजें होती हैं उनके पास, एक कमंडल और महामंत्र। महामंत्र। वो सभी को महामंत्र सुना रहे हैं, बट है वो सन्यासी के रूप में। अब सन्यासी के रूप में है, सन्यासी का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है सभी के प्रति समान रहना। इसलिए महाप्रभु ने सन्यासी का वेश लिया कि मैं सभी के लिए समान हूं, चाहे कोई असुर हो चाहे देव हो। और तो और महाप्रभु असुर लोगों पर ज्यादा कृपा करते हैं, कि इनको ज्यादा कृपा की जरूरत है, जो देव है वो तो ठीक है, देव है। तो ऐसा भी है। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि महाप्रभु का अस्त्र क्या है? संकीर्तन आंदोलन। जैसे अदिति माता जी ने बताया, वो संकीर्तन आंदोलन लेकर आए हैं, सभी सभी के अंदर जो असुर गुण आ गए हैं उसका नाश करने के लिए। और यही महाप्रभु का विशेष महत्व है। इस युग में लोग पहले ही अपनी हत्या कर रहे हैं। तो कोई भक्त बताएगा कि प्रपाद ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि इस युग में लोग पहले ही अपनी हत्या कर रहे हैं? Spiritual suicide. स्पिरिचुअल सुसाइड, यस। स्पिरिचुअल सुसाइड क्या होता है? कि हम जानबूझकर भगवान के बारे में सुनते ही नहीं है, उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं भगवत गीता से, भागवतम से, घर में ना आ जाए। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको मना कर देते हैं कि मेरे पास है पहले से। चैतन्य चरितमृत भी नहीं रखते घर में, प्रपार लेक्चर्स नहीं सुनते। तो ये प्रपार लिखते हैं कि ये सुसाइड कर रहे हैं हम, अपना आध्यात्मिक सुसाइड। इसलिए प्रपात लिख रहे हैं कि इस युग में पहले ही लोग अपनी हत्या कर रहे हैं। तो शास्त्रों में आता है कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण लीला नहीं सुनी, कृष्ण का नाम नहीं गाया, उसको बोला गया है वो एक कुत्ते के समान है। बिकॉज एक कुत्ता, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, एक डॉगी की एग्जिस्टेंस नहीं है उस बिना उसके मालिक के। और जिसने भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो मतलब वो एक ऑर्फन डॉगी के समान है। ऑर्फन डॉगी क्या होगा? जैसे हम देखते हैं ना, डिफरेंस होता है, एक पालतू कुत्ता और एक गली के कुत्ते में बहुत डिफरेंस होता है। उसके फेस से देख के ही लग जाता है कि ये गले का है, गली का कुत्ता है या फिर पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता डरता नहीं है, भौंकता है और काट भी लेगा, उसे पता है कि कुछ होगा तो मेरा मालिक है ना। कॉन्फिडेंस भी बहुत है क्योंकि बचपन में बहुत लाड प्यार मिला है उसे अपने मालिक का। बट जो गली का कुत्ता होता है वो डर के रहता है। प्रपात लिख रहे हैं कि आजकल मनुष्य ने परमाणु अस्त्र की खोज की है, जिसके द्वारा वो
अपना ही वध कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि लड़ाई चल रही थी इजराइल और ईरान के बीच में, और रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बट केवल मिसाइल से। मोस्टली मतलब ऑन लैंड भी हुई थी, बट मिसाइल्स पे बड़े स्केल पे लड़ाई हुई इस बार। तो हम आविष्कार तो कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े, पर कैसे आविष्कार कर रहे हैं कि क्या आप कितनी बड़ी मिसाइल बनाएंगे कि सामने वाले को मार दें। प्रपात एक जगह लिखते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है। जानवर भी, जानवर और गोरिल्लाज भी ऐसे प्लान बनाते हैं कि कैसे हम सामने वाले जो दूसरा ग्रुप है उसको मार दें। आदिवासी भी अपने तीर बनाते हैं, राइट। तो प्रपात कहते हैं बस उसी तीर को थोड़ा सा एडवांस कर दिया तो मिसाइल बन गई, बट कॉन्शियसनेस तो वही है ना कि सामने वाले को कैसे मारना है। कॉन्शियसनेस में फर्क नहीं है, सेम कॉन्शियसनेस है। इसलिए प्रपात लिख रहे हैं तो भगवान को किसी के वध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कलयुग में तो खासकर भगवान आएंगे, किसी को मारेंगे, बट फर्क क्या पड़ेगा। लोग खुद ही अपने आप का सुसाइड कर रहे हैं। लोग सुसाइड नहीं कर रहे तो इतना डिप्रेशन है कि अपने आप ही मर जा रहे हैं। इतना हाई बीपी हो जाता है उनको, तो अपने आप इनको हार्ट फेलियर हो रहा है। एंड जो बच भी जाते हैं तो कुछ महामारी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, पुल गिर गया। तो भगवान को आने की, अगर भगवान आके इस कलयुग में लोगों को मारने लगे तो कौन बचेगा। पहले ही लोग मर रहे हैं। इसलिए प्रपात लिख रहे हैं, इसलिए महाप्रभु इस कलयुग में वध करने के लिए नहीं आए हैं, बट आसुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए आए हैं। और लास्ट में लिख रहे हैं कि यह कृष्णा भावना अमृत आंदोलन से के द्वारा संभव है। मतलब क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, कि जो मर्सी महाप्रभु की है वो एस्कॉन फ्री में बांट रहा है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, तो आई थिंक आज हम यहीं कंक्लूड कर लेते हैं। कोई डिवोटीज को कुछ रियलाइजेशंस हो, महाप्रभु के बारे में कुछ शेयर करना हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने, तो वो हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर सबसे यूनिक रहेगा। बोल दो नेक्स्ट बुक हम पूरा महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, बट उनका एक इंट्रोडक्शन, वो कौन है, क्या किस लिए आए हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उसका एक ट्रेलर मिल जाएगा इस चैप्टर से। ओके, ठीक है, फिर यहीं पर क्लोज करते हैं। सर्वानंद प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। वो हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है ना, युग यस, अवतार। युग अवतार है, यस। तो ये रंग भी शायद युग अवतारों के लिए यूज रहे थे, मुझे पढ़ रहे थे सॉरी। जो कलर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना भगवान के, हाँ जी, तो शायद युग अवतार के लिए ही यूज था उसमें। यस। तो वो इस युग के अवतार है, गोल्डन कलर में आए हैं। कौन से श्लोक में आता है कि वो युग अवतार है। क्योंकि उन्होंने युग धर्मा को, युग धर्म का प्रचार करा। तो इस युग का धर्म क्या है। संकीर्तन। हरे कृष्ण संकीर्तन। तो उन्होंने उस युग के धर्म का प्रचार करा, तो इसलिए वो युग अवतार है। आप सभी के पास पीसी आ गई है, चैतन्य चैतामृत, जो सबसे यूनिक है हमारी संप्रदाय में। हम कहीं भी जाते हैं अनऑफिशियली, कोई भी मंदिर में भागवत कथा चल रही होती है, सेम वहां पर अजामिल के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा, ध्रुव महाराज,
गजेंद्र मोक्ष चल रहा होगा, बट कभी आपने देखा है कि महाप्रभु की लीलास चल रही है किसी मंदिर में? कभी डिस्कशन चल रहा है आसपास, कभी किसी ने देखा है? नो प्रभु जी। यस, क्योंकि ये केवल गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही अवेलेबल है। तो आप सभी डिवोटी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले चैतन्य चैतामृत की एक कॉपीज घर पे ले आइए। यही सबसे यूनिक, सबसे बेस्ट ऑफरिंग है इस महान संप्रदाय की, उस ग्लोरियस संप्रदाय की, जिस ग्लोरियस संप्रदाय में हमने ज्वाइन करा है। हमें भी, मुझे भी रियलाइज नहीं हो रहा कि क्या ग्लोरियस संप्रदाय है जिसमें मैंने कभी क्या किसी जन्म में पुण्य करे थे कि मैं इस संप्रदाय में ऐड हो गया हूँ और भक्तों के साथ उस संप्रदाय की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मेरे को भी नहीं पता है मैंने क्या पुण्य करे थे। तो आप सभी सबसे पहले चैतन्य चैतामृत ले आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yes. प्रभु जी उस दिन आपने, मैं एक नंबर दिया था कि प्रभु जी से बात करने के लिए चैतन्य चैतामृत के हाँ लिए, जी। तो उन्होंने बताया कि माता जी अभी तो नहीं है अवेलेबल। जो आपने बताया था ना कि डिस्काउंट पर देंगे, वो बोले कि अभी नहीं है अवेलेबल। हाँ जी, मेरी बात हुई थी अलका माता जी से, तो डिस्काउंट वाला शायद अभी खत्म हो गया है, हाँ लेकिन अभी ईएमआई वाला मिल रहा है। लेट्स से वो हाँ, 4000। ईएमआई के बोले थे, हाँ ईएमआई पर बोले थे। हाँ जी, तो 4000 का है, तो ऐसा है कि आप हर महीने 500 रुपये दे के उसको ले सकते हैं। एंड 500 तो बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, इतना तो हम रिचार्ज कर लेते हैं मेट्रोस का, अच्छा, मोबाइल का। ईएमआई जैसे वो 4000 का है। हाँ जी, मैं 4400 है। तो आप ईएमआई पे ले सकते हैं, पुस्तक आपके घर पहले आ जाएगी, आप हर महीने हाँ, 500 रुपीज देते रहो उनको। अच्छा ठीक है, तो वो तो यहाँ पर भी मेरे को मिल रहा है, यहाँ पर नामहट सेंटर में भी मिल रहा है। अच्छा, तो आप माता जी वहीं से ले लीजिए, आपको हाँ, कुरियर चार्ज वही बच फोर जाएगा। थाउजेंड फोर हंड्रेड में यहाँ पर भी मिल रहा है, और वो भी बोल रहे हैं कि 500 के हर महीने दे करके आप ले लीजिए। हाँ जी, फिर तो यहीं से ले लीजिए माता जी, कुरियर चार्ज फिर बच वहीं से, जाएगा आपका। हाँ वहीं से ले लूंगी मैं। यस। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। पावनी सीता माता जी, आपके पास चैतन्य चैतामृत है? सॉरी, मैं डिवोटीज के नाम लेकर पूछ रहा हूँ। आप म्यूट पे है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी। आपके पास चैतन्य चैतामृत का सेट है माता जी घर पर? जी प्रभु जी, हमारे पास है, मैंने कोविड के टाइम पे लिया था। हरि बोल। थैंक यू माता जी। जी प्रभु जी, और यहाँ पे तो ना नावहट सेंटर से ना, इंदिरापुरम से अभी अच्छा। चेतन चेतन की मतलब क्लास भी शुरू हो गई है। ओके, जय जय क्योंकि माता। एक बार कोविड में पढ़ी गई थी, तो वो जल्दी जल्दी में पढ़ी गई है। प्रभु जी ने ना, पंकज जांगरी प्रभु जी ना दोबारा मतलब क्लास ले रहे हैं। हाँ, फ्राइडे को होगी प्रभु जी, शाम को। अच्छा, कौन ले तो रहे हैं? ऑलमोस्ट सेम, हाँ ऑलमोस्ट सेम टाइम होगा। दैट्स वाई कि हम लोग ना मोस्टली फ्राइडे को नहीं होते, इंद्रपुरम के जो डिवोटीज है ना अच्छा। हमारी। हाँ, 7:30 to 9:30 हमारी क्लास होती है, 7 to 9 है समथिंग। यस यस प्रभु जी। तो उस दिन आपका रिकॉर्डिंग सुन लेंगे प्रभु से। यस यस प्रभु जी। ओनली वन डे इन अ वीक? हाँ प्रभु जी, ओनली 1 day इन अ वीक, क्योंकि मॉर्निंग में भागवतम तो होती है डेली। अच्छा, ओके, इवनिंग क्लास। हाँ, ये इवनिंग क्लास है शायद, तो इवनिंग तो पॉसिबल नहीं। ठीक है। इवनिंग वैसे रोज होती है प्रभु जी। उसमें लाइन ऐप पे वो डिफरेंट, आई थिंक इसमें भी बुक्स चल रहे हैं। ये कुंती, कुंती महाराज जी। हाँ कुंती महारानी पे चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। ओके। वो और डिवोटीज लेते हैं, हमारे सीनियर डिवोटीज और भी कई। अच्छा। यस यस, आई रिमेम्बर 2022 में मैं आया था, तो चैतन्य चैतामृत की क्लास चल रही थी ऑनलाइन, मेरे को बताया था प्रभु जी ने, पंकज जांगरी प्रभु जी ने। और सभी के पास सभी अन्य भक्तों के पास चैतन्य चैतामृत की कॉपी है
किसी के पास नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर से ले सकते हैं। और सभी माताओं दी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो महाराज जी का लेक्चर बॉक्स, और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो प्रपात जी का लेक्चर बॉक्स जरूर लीजिए। क्योंकि आप किचन में काम करते हैं तो उस टाइम का सदुपयोग करें और लेक्चर चला लें। आप कहेंगे कि मोबाइल से भी चला सकते हैं, बट मोबाइल में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इतना नहीं चला पाते हैं हम। मोबाइल और स्पीकर बॉक्स में यही डिफरेंस है। जैसे आम हमेशा मीठा रहेगा, कहीं से भी खाओ तो स्पीकर बॉक्स को कैसे भी बजाओ उसमें से केवल लेक्चर बजेंगे। लेकिन मोबाइल से हम कुछ भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी चला सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं, लेक्चर भी सुन सकते हैं। वो हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रपात जी का बॉक्स इंग्लिश में यदि कंफर्टेबल है, इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल है अगर, तो महाराज जी का बॉक्स अगर दोनों में कंफर्टेबल है तो दोनों ले लीजिए। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सभी मूवीज के गाने आते हैं और पुराने हो जाते हैं, बट ये लेक्चर्स कभी पुराने नहीं होंगे, इस जन्म में भी नहीं होंगे, अगले जन्म में भी नहीं होंगे। हमेशा ये नए रहेंगे, एवर फ्रेश। जैसे सुबह जब जाते हैं हम बाहर सुबह तो बहुत फ्रेश एयर होती है। तो क्या कभी आपने किसी को सुना है कोई भक्त कह रहे हैं कि आज की सुबह की एयर फ्रेश नहीं है? हमेशा फ्रेश होती है। तो वैसे ही कृष्ण कथा हमेशा फ्रेश रहती है। कभी भी सुन लो उसको, किसी एज में सुन लो, किसी अवतार, किसी युग में सुन लो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसको चाहिए बॉक्स, अभी नीलम माता जी ने आज ही ली है दोनों, प्रपात जी का भी, एंड शी इज हेयर। यस, शी इज हरे हेयर। हरे यस प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी यस। हरिद्वार से महाराज जी का तो लेके आए थे। अच्छा। हाँ, प्रभुपाद का नहीं है। अच्छा, तो आप सुनते हैं महाराज जी का? जी प्रभु जी। हर टाइम कुकिंग में चलता है वो? हाँ प्रभु जी, उस पे भी चलता है, कभी जैसे हल पे बैठे तो कभी टीवी पे भी यूट्यूब चल जाता है, तो महाराज जी का उस पे भी आता है। बहुत अच्छा है। जय। थोड़ा सा प्रभु जी, हरे कृष्णा, मुझे उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है मेरे को ना, थोड़ा आप में उसका। कॉल कर दीजिएगा प्रभु जी, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, जैसे कोई अगर वो जो इंडेक्स है उसमें से एक पर्टिकुलर मुझे अगर सुनना है, तो वो नंबर वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है उसका, है ना। मैं उसमें आपको कॉल कर। नहीं, मैं नहीं, आप बता। एक बार डेमो ही दे देना उसका। हाँ, एक बार डेमो। क्योंकि ले तो आए थे हरिद्वार से, लेकिन का यूज नहीं आया अभी तक मुझे। अच्छा, एक सेकेंड मेरे पास होगा। जैसे करीब ऐसा दिखता होगा वो। हाँ, यही है। इंडेक्स में अगर आपको लेट्स से 450 नंबर चलाना है, जैसे टीवी पे अगर मेरे को 45 चैनल नंबर चलाना है तो मैं डायरेक्ट 45 दबा देता हूँ। जी। वैसे ही अगर मेरे को यहाँ पर मैंने इसको ऑन करा, तो अभी ये ऑन हो रहा है, प्रोपार लिखकर चल रहा होगा। हाँ जी, तो ये प्रोपार लिखकर स्टार्ट हो गया। अब अगर मेरे को, मैंने बुक, साथ में बुक आती है, बुक में यदि लिखा हुआ है कि वो लेक्चर 45 नंबर पे है, तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल फटाफट मेरे को 45 दबा देना है। जैसे टीवी में होता है ना, अगर आपको 100 नंबर दबाना है तो फटाफट 100 दबा दो फटाफट। अगर लेट करोगे तो हो सकता है वो 100 खाली को बन से ले लिया वो, है ना। तो इसमें भी फटाफट 450, यदि मैं फुट दबा दूंगा तो 450 पे चला जाएगा वो। Technological machines are there. Otherwise, he'll stop and he'll have to मैंने go 450 from. दबाया, अभी 450 खुल जाएगा। Following is the plan in Srimad Bhagavatam, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। third chapter, text number 26, given by His Divine Grace. तो हर लेक्चर और से साइड में जो बटन है प्रभु जी, वो क्या है, वो किस यूज के हैं? जो कई बार वो प्रेस हो जाता है, मुझे लगा कि लेट्स से रीसेट करना है तो वो कैसे? एक टॉर्च का बटन है, अच्छा। और बाकी रेडियो का बटन है एक। ओके। एफएम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम भक्त यूज नहीं करते हैं। और एक पॉज का बटन है, प्ले का बटन है, पॉज करना हो यदि आपको। और अच्छा। नेक्स्ट का बटन बटन है, और नेक्स्ट को दबा के रखोगे तो वो
उसी उसी लेक्चर को थोड़ा स्पीड में आगे ले जाता है, फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड ये कर देगा, फास्ट फॉरवर्ड। अच्छा एक बार दबाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे चला जाएगा, तो बहुत इजी है, एक टीवी के रिमोट जैसे ही है। अच्छा ठीक किचन है। में उसको आप चार्जिंग वहीं पे लगा के रखो, जब चार्ज हो जाए तो चार्जर बंद कर दो, लेक्चर चलता रहेगा, जब चार्जिंग कम हो रहा हो तो बस ऑन कर दो, वहीं पे उसको फिक्स कर लो। सब गृहिणी तो माता जी और प्रभु जी जहाँ भी बैठे हैं, घर के जिस भी रूम में अपने साथ कैरी करें। एंड ब्रह्मचारी तो उसको सुबह सुबह वॉशरूम में भी लेके जाते हैं, उसको इसके साथ एक बैंड होगा साथ में, तो ये टंग जाता है जैसे, तो जहां पर आप कपड़े टांगते हैं उसको वहीं पे टांग दो पहले। फिर आप उसके बाद आप ब्रश करो, जो भी करना है, फ्रेश हो, और जब पूरा नहा लो आप, तब इसे दोबारा से वापस उतारो। तो ये सूची रहेगा, मूची नहीं होगा, इसे मूची नहीं करना। मूची होगा कि यदि आप फ्रेश हो रहे हो, आपने टच कर दिया इसको बिना नहाए, तो ये मूची हो जाएगा। बट आप इसको बाथरूम में कुछ भी करने से पहले इसको टांग दो, और फिर तभी हाथ लगाओ जब आपका सब कुछ हो गया, आप वापिस नहा चुके हो, तो ये सूची रहेगा। तो जो एस्कॉन के ब्रह्मचारीज होते हैं वो ये फॉलो करते हैं, यानी कि उनकी भक्ति सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाती है, जब सब ग्रस्त सो रहे होते हैं। ठीक है। ये प्रभु जी प्रभुपाद बॉक्स जो है ये कहाँ से मिलेगा, और उसका भी सेम कॉस्ट है या कुछ डिफरेंट है? ऑलमोस्ट सेम है प्रभु जी। मैं काम करता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ। आप, एक प्रभु जी हैं वो बैंगलोर के एस्कॉन के ही, तो माता जी ने भी आज लिया, नीला माता जी ने दोनों बॉक्सेस लिए हैं, अच्छा तो उन्हीं का क्यूआर कोड है, तो वहां पर पेमेंट करनी होती है 1500 की। तो साथ में 3 बुक आती हैं, 3 बुक में प्रभुपाद जी के कोट्स होते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, और फेमस कोट्स, और साथ में बॉक्स आता है। एंड उसमें हिंदी लेक्चर्स भी हैं, तो यदि किसी को प्रभात के हिंदी लेक्चर सुनने हो वो भी सुन सकते हैं। सारी मॉर्निंग वॉक्स, सारे लेक्चर्स, डिस्कशंस, रेसिटेशंस, प्रभात जी ने जितने भी डिस्कशंस रिकॉर्डेड हैं वो सब डाले गए हैं उसमें। तो मैंने भी ठीक है। अभी 6 पीसीज मंगवाए हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स को देने के लिए। अच्छा एंड वेरी वेरी थैंक यू नीलम माता जी फॉर बिकमिंग इंस्पिरेशन। माता जी ने आज दोनों बुक्स ही ऑर्डर करे हैं एक साथ। ठीक है, माता जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे और फिर एंड करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। नीलम माता जी की जय। जय। जय हरे कृष्णा। की जय। कृष्ण। सब भक्तों